बच्चा लोग आगे आगे अब जाइए ना आप लोग, हो गया तो आप लोग का। अरे जिसका हो गया अपना जाइए ना, दूसरे को भी मौका दो। परवीन सभा के नाम से। जैसा कि हम अब जानते हैं, भारतीय संस्कृति गंगा जमुनी हाँ कुछ जाके दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हजरत मूसा आए। उन्होंने एक परंपरा दी, लेकिन कालक्रम में वह परंपरा भी लुप्तप्राय हो गई, पाखंड में सिमट गई और किसी अनंतर हजरत ईसा आए, ईसा मसीह, और महज 33 वर्षों की उम्र में उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। आपको याद होगा, महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इट इज वेरी डेंजरस टू बी टू गुड। This was the condolence message of George Bernard Shaw after the assassination of Mahatma Gandhi. And Shaw has also said that one who speaks too much of truth is sure to be hanged. One who speaks too much of truth is sure to be hanged. But it doesn't mean that people should stop speaking the truth. और ईसा के बाद जो धार्मिक परिवर्तन हुआ, महज 12 अनुयायी थे उनके। आपने तस्वीर देखी होगी, द लास्ट सफर की तस्वीर, जिसमें ईसा अपने 12 प्रमुख शिष्यों के साथ बैठकर भोजन के लिए बैठे थे, और उसमें से एक ने, जुड़ा ने, धोखा दिया और ईसा पकड़े गए। महज 30 दिनार के एवज में उनके एक शिष्य ने, एक अंधकार सा था, और अरब में, मक्का में एक नए धर्म का अभ्युदय हुआ। इसका सारा श्रेय और हजरत मोहम्मद साहब के बाद एक प्रेम तत्व उभरा, जो प्रेम तत्व कभी भारत में कृष्णम वंदे जगत गुरु के रूप में कृष्ण में प्रेम तत्व था। तभी तो उनकी बांसुरी की तान जो छिड़ती थी तो गोपियां, गौएं, समस्त जड़ से था, यहां तक कि जमुना नदी की धार भी रुक जाती थी, धार पीछे की ओर लौट आती थी। संगीत में वह शक्ति, वह आकर्षण है। कहा गया है, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद ने, जिनका अबाध गति से सर्वत्र प्रवेश था, परात्पर विष्णु से पूछा, योगिनां हृदयेन च, और न योगियों के हृदय में जो अनाहत चक्र पर मेरा ध्यान करते हैं उनके हृदय में मैं रहता हूं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हमारे भक्त जहां गाते हैं वहीं मेरा वास है। और वह प्रेम तत्व, कल आप भजन सम्राट अनूप जलोटा जी से सुन रहे थे कि परमात्मा के लिए कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ याद कीजिए परमात्मा आपके साथ है और बाहर कहीं नहीं है, आपके अंदर है। लेकिन हर जीव अष्टपाश में बंधा हुआ है। अष्टपाश में बंधे रहने के कारण वह जीव होता है, और जो अष्टपाश से मुक्त हो जाता है वह शिव होता है, परमात्मा हो जाता है। और वही अष्टपाश से मुक्त होने की प्रक्रिया रूप है, जहां जिस रूप में परमात्मा को जिसने पुकारा
वहां पर आनंद ले रहे हैं, उसकी मदद के लिए वह परवीन सभा का आनंद ले रहे हैं सर। सबका कल्याण हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिशुवत भोलापन जब बालक जैसी आ जाए, तो शुरू भी ना हुआ। शिशुवत भोलापन प्रताप जैसी आ जाए, तो तमाम झंझावात चाहे बाह्य प्रकृति के हों या अंतःकरण के हों, सारे झंझावात समाप्त हो जाते हैं और परमात्मा आपके सामने खड़ा हो जाता है। वह अष्टपुरुषी, मैं पुनः दोहरा दूं, जो हम मनुष्य से भी नीचे की स्थिति में है, अपने तमोगुण संस्कार के कारण, रजोगुणी वृत्तियों के कारण, लज्जा, घृणा, भय, क्रोध, जुगुप्सा, जाति, कुल और शील, इन अष्टपाशों से मुक्ति के कोई साधन नहीं। अष्टपाशों से मुक्ति के लिए एक परंपरा अरब में उभरी और फारसी में, अरबी में कव्वाली के रूप में, गजल के रूप में। ऐसे कहते हैं कि गजल फारसी से उर्दू के रूप में आई और हिंदुस्तान में दो भाषाएं एक साथ, भेद में अभेद दिखता नहीं, और जो दिखता है वह गुरु है, परम गुरु है। इसलिए कहा गया है कि निर्गुण निराकार गुरु की सत्ता को हम ईश्वर कहते हैं और सगुण साकार ईश्वर की सत्ता परम गुरु के रूप में उतरती है। और वही परम गुरु का पद जब किसी को मिलता है तो कोई